Assalamualaikum. Inverters and converters. What are inverters? Inverters accept an electrical current in one form and output the current in another form. इन्वर्टर एक्सेप्ट करता है करंट को, जैसा कि हम उसको इनपुट देते हैं एक फॉर्म में और वो कन्वर्ट करके देता है आउटपुट हमें अनदर फॉर्म में. एन इन्वर्ट एन इन्वर्टर कन्वर्ट्स डायरेक्ट करंट डीसी टू एन अल्टरनेटिंग करंट डी एसी. जैसा कि इन्वर्टर हमें कन्वर्ट करके देता है डायरेक्ट करंट डीसी से एसी के अंदर, डीसी से एसी के अंदर कन्वर्ट होता है. इन्वर्टर्स कैन बी ट्रांसफार्मर बेस्ड भी हो सकते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग टाइप्स लाइक 50 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज. तो इसके अंदर ऑप्शन दिया जाता है कि 50 हर्ट्ज पे रख सकते हैं और 60 हर्ट्ज पे रख सकते हैं अप्लायंसेस के मुताबिक. तो इसमें ऑटो ऑप्शन भी किसी किसी में होते हैं न्यू टाइप के इन्वर्टर्स में, जिसमें वो खुद डिटेक्ट कर लेता है कि अप्लायंसेस की क्या ज़रूरियात हैं. वाट आर दी टाइप्स ऑफ इन्वर्टर्स. इन्वर्टर्स की क्या टाइप्स होती हैं. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ इन्वर्टर्स. इसकी 3 मेजर टाइप्स होती हैं इन्वर्टर्स की. नंबर 1 साइन वेव इन्वर्टर. नंबर 2 प्योर साइन वेव इन्वर्टर. नंबर 3 मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर, जिसको हम स्क्वायर वेव साइन वेव इन्वर्टर भी कह सकते हैं. तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है साइन वेव का वो इस तरह का होता है और प्योर साइन वेव का इस तरह होता है और स्क्वायर साइन वेव में स्क्वायर्स बने होते हैं और ये मॉडिफाइड साइन वेव भी होती है. व्हाट आर दी कन्वर्टर्स एंड इट्स टाइप्स. कन्वर्टर्स क्या हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं. बेस्ड ऑन द सोर्स इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज. ये बेस करता है सोर्स इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज पर. देयर आर 3 different types of converters that may be identified. नंबर 1 रेक्टिफायर. एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है. ये एसी टू डीसी कन्वर्टर है. यहाँ से हमने एसी सप्लाई दी, यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और यहाँ से ये डायोड का हमने रेक्टिफायर बनाया हुआ है, इसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं. यहाँ से माइनस एंड प्लस हमें मिल रहा है जिससे हम बैटरी वगैरह चार्ज कर सकते हैं. तो ये डीसी करंट आ जाता है यहाँ पे. आगे इसके फ़िल्टर्स भी लगाते हैं कुछ लोग चार्जर्स में यूज़ करने के लिए. रेक्टिफायर में आगे फ़िल्टर लगता है कैपेसिटर का एक्सेट्रा, वो बात का लेक्चर है. नंबर 2 ट्रांसफार्मर्स. एसी टू एसी कन्वर्टर. अब ये एसी से ही एसी कन्वर्ट करता है. इसकी कोर्स होती हैं, इसमें वाइंडिंग की जाती है और ये स्टेप डाउन में भी यूज़ होता है, स्टेप अप में यूज़ होता है. बस इसकी अगर वायरिंग हम चेंज कर दें तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाता है, अगर वायरिंग हम चेंज कर दें तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाता है. ये दोनों में काम करता है. नंबर 3 बक कन्वर्टर. स्टेप अप भी करता है ये वोल्टेजेस को और स्टेप डाउन भी करता है. ये डीसी से डीसी कन्वर्टर है, ये डीसी टू डीसी कन्वर्ट करता है ओनली. ये डीसी प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कि डीसी अप्लायंसेस फैंस वगैरह, जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं तो इसको हम लगा के स्टेप अप कर सकते हैं वोल्टेजेस को. और जैसे कि कुछ ऐसा हमारे पास होता है 24 वोल्ट की बैटरी होती है, हमें 12 वोल्ट का फ़ैन चलाना है तो इसमें हाई क्वालिटी के बक कन्वर्टर्स यूज़ करके स्टेप डाउन वोल्टेजेस करके 24 वोल्ट की बैटरी से 12 वोल्ट का फ़ैन चला सकते हैं और 12 वोल्ट की बैटरी से 24 वोल्ट का स्टेप अप करके भी चला सकते हैं फ़ैन या लाइट एक्सेट्रा. इन्वर्टर्स एफिशिएंसी एंड विच इन्वर्टर इज़ बेस्ट. ऑब्वियसली प्योर साइन वेव इन्वर्टर्स आर बेस्ट. प्योर साइन इन्वर्टर वेव इन्वर्टर्स ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन होते हैं होम्स के लिए एंड फॉर हैवी लोड्स सच एज एयर कंडीशनर्स. एयर कंडीशनर्स में कंप्रेसर लगा हुआ होता है तो उसका जर्क काफ़ी हैवी होता है, तो प्योर साइन वेव इन्वर्टर बेहतरीन होते हैं उसके लिए. माइक्रोवेव ओवंस ज़्यादा पावर लेता है तो माइक्रोवेव ओवंस के लिए ये बेस्ट है. क्लॉथ्स की आयरन होती है हमारे होम्स में, उसके लिए अच्छा है. एंड हैवी मशीन्स कोई भी चलाने के लिए, फैक्ट्री मशीन्स एक्सेट्रा, सो इन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. इन्वर्टर्स कन्वर्ट डायरेक्ट करंट डीसी power from batteries or a solar array into 60 or 50 Hz alternating current AC.
इन्वर्टर जो है वो कन्वर्ट करता है डीसी करंट को, बैटरी से सोर्स लेता है और सोलर से भी सोर्स लेता है, 60 और 50 हर्ट्ज में कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग करंट में, जो हमारी अप्लायंसेस घर की चल सकें। इन्वर्टर्स कैन बी स्टैंड अलोन। इन्वर्टर अकेले भी लगाया जा सकता है, मतलब सिंगली लगा के यूज़ किया जा सकता है, बैटरी के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, सोलर के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, यूटिलिटी को भी कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी भी इसके साथ कनेक्ट की जा सकती है। अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है या सोलर ख़त्म हो जाता है तो यूटिलिटी से ऑप्शन है आपके पास। थर्ड ऑप्शन ये होता है यूटिलिटी। और ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इन्वर्टर्स, यूटिलिटी कनेक्ट भी कर सकते हैं इन्वर्टर के साथ और डुअल भी चला सकते हैं, बैटरी भी कनेक्टेड होती है, यूटिलिटी भी कनेक्टेड होती है, सोलर भी कनेक्टेड होता है। तो ये मल्टी फंक्शंस आजकल के इन्वर्टर्स में आ रहे हैं। लाइक ऑल अदर पावर सिस्टम कंपोनेंट्स, जैसे कि दूसरे पावर सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं। एनर्जी लॉस ड्यू टू इनएफिशिएंसीज, इन्वर्टर एफिशिएंसी इज टिपिकली अराउंड 90%। जैसा कि हम इन्वर्टर लगाते हैं और यूज़ करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं, और जितना वोल्टेज बैटरी का होता है या सोलर का होता है वो हमें पूरा नहीं मिल पाता। सो इन्वर्टर एफिशिएंसी इज़ टिपिकली अराउंड 90%, 90% की एफिशिएंसी होती है बस। ऐसे इलेक्ट्रिक लेक्चर एंड्स। अल्लाह हाफिज़।